आप सभी को सबसे पहले आने वाले करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि करवा चौथ की थाली हमें कैसे सजानी है, हम इसमें क्या क्या चीज़ें रखेंगे, पूजा की कौन कौन सी सामग्री रखेंगे, चंद्र भगवान को अर्घ देने के लिए थाली में क्या क्या रखेंगे। करवा चौथ की थाली में जो सभी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूर रखनी चाहिए अगर हम वो करवा फेरने के लिए ले जाते हैं या फिर हम चंद्र भगवान को अर्घ देने के लिए ले जाते हैं, तो जो ज़रूरी सामग्री है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो करवा चौथ की जो थाली है वो आप अगर थोड़ी बड़ी ले तो अच्छा होता है, ताकि इसमें सभी जरूरी सामग्री आसानी से आ जाए, क्योंकि हमें इसमें करवा भी रखना होता है। आप करवा चौथ की थाली को खुद ही डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह का गोटा साइड में लगा लें या कलरफुल पेपर लगा लें, चुनरी इसमें बिछा लें, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी थाली सजा सकते हैं। मार्केट में भी सजाई थालियाँ मिलती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम थाली को कैसे सजाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। कुमकुम या रोली से आप बना सकते हैं स्वस्तिक का निशान, या किसी कलर से बना सकते हैं। स्वस्तिक का निशान सबसे शुभ होता है और कोई भी शुभ काम करने के लिए हम स्वस्तिक बनाते हैं। इसके बाद हम पान का पत्ता लेंगे। पान के पत्ता पूरा होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, और ऊपर और नीचे से इसको हम तोड़ देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम स्वस्तिक के ऊपर पान के पत्ते को रखेंगे, एक दिया रखेंगे, घी का दीपक जलाएंगे या आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। बहुत से लोग 2 बाती साथ में मिलाकर बनाते हैं। दिया थोड़ा सा बड़ा लीजिए ताकि जो दिया है काफ़ी देर तक जलता रहे। इसमें घी अच्छी तरह से डाल दें और हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, दिया जलाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके इसमें सारी सामग्री रखेंगे। दिया जलाने के बाद अब इसमें हम करवा रखेंगे। तो करवा आप पीतल का ले सकते हैं, क्योंकि मैं हर साल इसी पीतल के करवे से जल चढ़ाती हूँ, अर्घ देती हूँ। बहुत से लोग मिट्टी का करवा भी लेते हैं, लेकिन जो मिट्टी का करवा है वो हर साल बदलना पड़ता है, लेकिन जो पीतल का करवा है वह एक ही करवा हम हर साल यूज कर सकते हैं। अब करवे पे भी हम स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। उसके ऊपर हम कलावा बांधेंगे। कलावा मतलब रक्षा सूत्र। इस तरह से उसमें हम लपेट देंगे। तो 4 बार रक्षा सूत्र लपेटना है इसमें। फिर करवे में हम जल भरेंगे। तो अगर आप कहीं जैसे पंजाब हरियाणा में बाहर जाते हैं थाली लेके, तो आप दीप जब पूजा शुरू हो तो आप दिया जलाइए। इसके बाद हम करवे में जल डालेंगे। तो करवे में जल जहाँ पे टोटी लगी हुई है वहीं तक भरना चाहिए, नहीं तो जल जो है वो बाहर गिरने लगता है। उसके बाद उसमें हम फूल डालेंगे, कुमकुम डालेंगे, हल्दी डालेंगे, अक्षत डालेंगे। और अगर कच्चा दूध मिल पाए, आपको गाय का कच्चा दूध मिल पाए तो वो डालेंगे, क्योंकि अगर हम चंद्र भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो उन्हें सफ़ेद चीज़ें ही चढ़ानी होती हैं। तो बहुत से लोग इसमें कच्चा दूध भी डालते हैं, बहुत से लोग नहीं भी डालते हैं। अगर नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। इसी तरह अगर आपको पान का पत्ता आसपास नहीं मिल पा रहा है, बहुत जगह नहीं मिल पाता है, तो कोई बात नहीं, आप बिना पान के पत्ते के दिया आप जला सकते हैं। स्वस्तिक बना के आप उस पर दिया रख के दिया जला दें। तो करवे के ऊपर के ढक्कन में चावल भरेंगे, गट्टे भरेंगे। तो करवे के ऊपर हमने चावल भर दिया है, उसमें गट्टा, रबड़ी, बतासे रख दिए हैं, और अगर सिंघाड़ा जो भी ऋतुफल है आप वो रख सकते हैं। बहुत से लोग थाली में दिया न जला के करवे के ऊपर चावल रख के उसके ऊपर दिया जलाते हैं। तो आप ये दोनों प्रथाएं हैं, आप कोई भी प्रथा फॉलो कर सकते हैं। हम थाली में ड्राई फ्रूट्स रखेंगे, सूखे मेवे जिनको बोलते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। जो भी आपको थोड़ा बहुत मिल पाए, जैसे कि काजू है, बादाम है, वो शामिल करें। रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत पूजा की थाली में ज़रूर होना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने रख दिया। आप चाहें तो दिए में भी रख सकते हैं, लेकिन जगह ज़्यादा लेता तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा साइड में रख दिया है। उसके बाद सिंदूर रखेंगे। सिंदूर बहुत ज़रूरी है। तो आप पीले रंग वाला सिंदूर रखेंगे, ऑरेंज सिंदूर जो होता है, आप लाल सिंदूर रखेंगे। तो पीला सिंदूर ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो उसे अपनी पूजा की थाली में ज़रूर रखें। अगर आपका सिंधौरा है, सिंधौरा मतलब जो पूजा के समय जो सिंदूर जिससे आपको सिंदूर चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, वो सिंधौरा होता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था सिंधौरा क्या होता है। श्रृंगार का सामान रखेंगे।
श्रृंगार के सामान में थोड़ी चूड़ियाँ रखेंगे, पूरी चूड़ी का डब्बा ना रखें, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थाली में ज़्यादा सामान नहीं आ सकता। तो आप चूड़ियाँ थोड़ी सी रख लें, बिंदी रख लें, आलता महावर रखेंगे, नेल पॉलिश रखेंगे, मेहंदी रखेंगे, तो जितनी भी शुभ चीज़ें हैं वो रखेंगे। उसके बाद अगर आप चंद्र भगवान को अर्घ देने जा रहे हैं तो सफ़ेद रंग का लड्डू रखेंगे। हमारे यहाँ यूपी में जो है चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, चावल के आटे से लड्डू बनाए जाते हैं जिसको शक्कर-पिंडी बोलते हैं, तो वो रखेंगे। उसके अलावा मैंने ठोकवा बनाया है वो शामिल करेंगे। तो मीठी चीज़ जैसे आप गुलगुला बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं खोए का, तो ये मीठा रखेंगे। सफ़ेद रंग का फूल शामिल करेंगे, लाल रंग का फूल रखेंगे, सफ़ेद रंग का फूल रखेंगे, पीले रंग का फूल रखेंगे। तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो पाए वो रखेंगे। फल रखेंगे जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, तो एक एक दो दो या अलग अलग फल मिला के 4 की संख्या में आप फल रख लीजिए। जैसे 1 अनार, 1 केला हो गया, 1 सेब हो गया, 1 सिंघाड़ा हो गया, इस तरह से करके 4 फल रख लेंगे, या केला है तो 4 केले ही रख लेंगे। इसमें मैंने मेहंदी रख दी। उसके बाद लाल रंग की चुनरी आप अगर आपके पास है, या लाल रंग का कोई कपड़ा नया वो रखेंगे, या फिर साड़ी भी चढ़ाते हैं लोग तो साड़ी भी रखते हैं। तो साड़ी रखना तो थाली में पॉसिबल नहीं है, तो आप छोटी चुनरी या इस तरह के लाल रंग के कपड़े को पूजा की थाली में ज़रूर शामिल करेंगे। इसके बाद ये थाली सास को या किसी सुहागिन को दे दी जाती है पूजा करने के बाद। तो इसी तरह से ये बाया की थाली भी हो जाती है। इसमें आप और श्रृंगार का सामान ऐड करके आप इसको किसी सुहागिन महिला को या सास को दे सकते हैं। इसमें अब हम छलनी रखेंगे, और आप चाहें तो इसमें करवा चौथ की व्रत कथा शामिल कर लें। तो इस तरह से ये हमारी पूजा की थाली करवा चौथ की तैयार है। इसमें सभी ज़रूरी सामग्री थोड़ी थोड़ी करके हम शामिल करते हैं। अगर आपको चंद्र भगवान को अर्घ देने जाना है तो इसमें आप एक छोटा गिलास पानी का रख लें, तो हमारी अर्घ देने की थाली तैयार है। बहुत से जगह महिलाएं ग्रुप में इकट्ठा होकर पूजा करती हैं, तो वहाँ पे इस तरह से करवा चौथ की थाली तैयार की जाती है। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो थाली सजा लें। जब आप पूजा वाले स्थल पे पहुँचे तो वहाँ पे आप दीप जलाएं या दिया जलाएं, उसके बाद पूजा शुरू करें। अगर आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तो आप दिया जला के थाली तैयार करें। तो पंजाब और हरियाणा में इस तरह से करवा की थाली लेके ग्रुप में महिलाएं पूजा करती हैं, और वहाँ पे करवा फेरने की रस्म होती है। ग्रुप में एक दूसरे से करवा फेरते हैं। बहुत से लोग घर में पूजा करते हैं जहाँ पर गणेश भगवान जी और शिव परिवार और माता चौथ की पूजा होती है फोटो लगा के। तो उसकी विधि भी मैं अगले वीडियो में डालने वाली हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी करवा चौथ की पूजा की थाली, या चंद्र भगवान को अर्घ देने की थाली हम कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या चीज़ें रखते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो।